जी, हम लोग कालिया स्कीम पे थे। यस सर। हमने इसमें देखा था 10,000 करोड़ का जो कॉर्पस है, जो फंड है, उसमें से 10,000 पर फैमिली जाएगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, जिसमें से 5,000 रहेगा रबी क्रॉप के लिए और 5,000 खरीफ के लिए। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे गांव गांव में जिनके पास जमीन नहीं होगी। जिनको वो जमीन नहीं होगी, उनको ऐसे 10 लाख परिवारों को, 10 लाख लैंडलेस जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, 10 लाख लैंडलेस लोगों को 12,500 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो जैसे बकरी पालन कर सकें या फिर पोल्ट्री लगा सकें। जो मछुआरे होंगे उनको मछली पकड़ने की किट दी जाएगी। ये सब सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अपने किसान भी कवर कर लिए, फिर जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग कवर कर लिए। फिर कुछ किसान जैसे वो, अब उनके हाथ पैर नहीं चलते होंगे, उनको साल में एक बार 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वो किसान अब जिनके अब हाथ पैर नहीं चलते, बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड फार्मर्स, उनको दिया जाएगा। तीन हो गए। फिर चौथा कंपोनेंट ये है कि इसमें एक लाइफ इंश्योरेंस का कवर दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस दोनों का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा, 2 लाख रुपए का। ये भी किसको रहेगा? फार्मर को भी रहेगा और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर को भी। और 50,000 तक का खेती कृषि लोन इंटरेस्ट फ्री होगा, इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। हम लोगों ने क्या, चार कंपोनेंट देख लिए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए 5,000 खरीफ खरीफ की फसल और 5,000 रबी की फसल के लिए। फिर उसके बाद 10 लाख ऐसे फैमिली आइडेंटिफाई की 10 लाख ऐसी फैमिली आइडेंटिफाई की जाएंगी जिनके पास जमीन नहीं है। उनको 12,500 रुपये दिया जाएगा, जैसे कोई पोल्ट्री लगाने के लिए या किसी और चीज के लिए, मछली पालन के लिए, या जो मछुआरे हैं उनको मछली वगैरह पकड़ने की किट दी जाएगी। फिर उसके बाद जो किसान बूढ़े हो चुके हैं, जिनके हाथ पैर नहीं चलते, उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे साल में। फिर चौथा, 2 लाख का इंश्योरेंस कवर और 2 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा। और पांचवी ये चीज होगी कि 50,000 रुपये तक का कृषि लोन ब्याज मुक्त होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं खादी ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग विकास योजना का। विकास योजना, जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है खादी ग्राम उद्योग योजना को 2017-18 से लेकर 2019-20 तक चलाने के लिए। यानी ये योजना अभी चल रही है। अगर चल रही है ये योजना तो इसका मतलब ये योजना यूज में है। अब इसमें क्या होगा, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना में ये दो ऐसे न्यूज में, एक तो ये तो चल रही है 2017-18 से लेकर 2019-20 तक, प्लस इसमें एक नई चीज जोड़ी गई है, हम लोग आगे देखेंगे। पहली चीज है, अब जैसे आपने एक खादी खादी की यूनिट सेटअप करी, मतलब खादी, आप कोई भी जैसे चमड़े का उद्योग, जो अपना चमड़ा वगैरह का उद्योग है, ये भी खादी के उस अंदर में आता है। खादी जो अपनी खादी ग्राम उद्योग विभाग है उसमें आता है। ये मान के लिए आपने कोई खादी कुर्ते बनाने की यूनिट सेटअप करी गांव में, एक यूनिट सेटअप करी। अब जो अपना खादी ग्रामोद्योग विभाग होगा, आपकी मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए और पब्लिसिटी के लिए, पब्लिक अब आप बेचेंगे कैसे जब तक आपकी मार्केटिंग और पब्लिसिटी नहीं होगी? कोई चीज बेचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट लाती हैं। तो ऐसे खादी ग्रामोद्योग क्या करेगा, ये आपकी यूनिट का पब्लिसिटी करेगी, मार्केटिंग करेगी। किसके थ्रू? मार्केटिंग
MPDA, मार्केटिंग प्रमोशन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस, मार्केटिंग प्रमोशन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये आपकी पब्लिसिटी करने में मदद करेगी। फिर आपने यूनिट सेटअप करने में कोई लोन लिया होगा, तो इसके लिए वो क्या देगी, खादी खादी ग्राम उद्योग विभाग क्या देगा, इंटरेस्ट सब्सिडी दिलवाएगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए खादी ग्राम उद्योग आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ISEC। आपने यूनिट खोली, लोन मिला, इंटरेस्ट की सब्सिडी मिली, इंटरेस्ट किसके थ्रू मिली, खादी ग्राम उद्योग आपको प्रोवाइड कराएगा इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये आप ले जाएंगे, आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी, कम ब्याज आपको देना पड़ेगा। फिर पब्लिसिटी भी आपकी कर दी, और कुछ अनुदान भी देता है, ग्रांट, कोई भी यूनिट सेट करने के लिए। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि MPDA मार्केटिंग प्रमोशन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी, फिर कुछ ग्रांट भी दिया, अनुदान भी दिया अपने से। अब इसमें क्या है, एक नया कंपोनेंट लेके आया गया है, वो है अपना, ये मेनली इस चीज की वजह से न्यूज में था, रोजगार युक्त गांव। इसमें क्या है, एक रोजगार युक्त गांव, मान के चलिए अगर मैंने एक यूनिट लगाई, जैसा हम लोग देख रहे थे, एक यूनिट लगाई, तो वो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को रोजगार देगा या नहीं देगा, रोजगार देगा। Yes, sir. तो ये क्या हो गया, हम लोग लोगों में क्षमता डेवलप कर रहे हैं बिजनेस डालने की, हम लोग लोगों में क्षमता डेवलप कर रहे हैं बिजनेस डालने की। मैं और मेरे दोस्तों ने 4 अलग अलग तरह के बिजनेस डाल दिए, हम 4 लोगों ने 4 अलग अलग लोगों को रोजगार दिया, तो अपना ये क्या, बिजनेस इंटरप्राइज लेड बिजनेस मॉडल हो गया कि नहीं हो गया, इंटरप्राइज Business लेड model. बिजनेस मॉडल, कि मतलब लोग अब बस अब एक यूनिट डालें, एक छोटी छोटी माइक्रो माइक्रो कंपनीज डालें, ये हो गया अपना इंटरप्राइज लेड बिजनेस मॉडल। पहले क्या होता था कि सबसे कोई भी छोटी सी यूनिट डाली, सब्सिडी दे दी, अब हम उनको इनेबल कर रहे हैं कि भाई तुम, पहले होता था सब्सिडी लेड बिजनेस मॉडल, कि हमने उनको सब्सिडी दी कि वो अपना सब पैसा लेके दुकान चलाने लगा। अब क्या कर रहे हैं, इंटरप्राइज लेड बिजनेस मॉडल, हम उसको इनेबल कर रहे हैं कि भाई उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसको सब्सिडी भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में उसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो खुद से ग्रो कर सके, नहीं ना कि ये कि टाइम टाइम पे सब्सिडी लेता रहे। ओके, फिर ये जो रोजगार युक्त गांव है, ये 50 गांव में आएगा, 50 विलेज इसके लिए चूज किए गए, 50 गांव चूज किए गए। इसमें 10,000 चरखा, 2000 10,000 चरखा, सॉरी, 2000 लूम्स और 100 वार्पिंग यूनिट दी जाएंगी। ये सब सारी चीजें खादी से बनाने से संबंधित हैं, चरखा, लूम्स, वार्पिंग। फिर फोकस होगा शहद बनाने पे भी, मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी सेटअप करने को इंक्रीज किया जाएगा। एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग, जैसे शहद बनाना, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सब भी अपना करता है खादी, इसके लिए पैसा देता है खादी ग्राम उद्योग। चलिए, ये हो गया अपना, कुल मिला के ये इनेबल करेगा गांव गांव के जो लोग हैं कि आप बिजनेस डालें और लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करें। फिर है अपना, ये अपनी मिली एग्रीकल्चर स्कीम्स यहाँ तक थी। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, एग्रीकल्चर में सबसे जरूरी चीज क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे हम लोग एक देख लेते हैं कालेश्वरम प्रोजेक्ट, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये किसका है, ये तेलंगाना स्टेट का है। किस नदी पे है, गोदावरी नदी पे है। शुरुआत कहाँ से होती है, जहाँ गोदावरी और प्राणहिता मिलती हैं, गोदावरी और प्राणहिता मिलती हैं,
इसके मेन एम क्या थे? हैदराबाद सिकंदराबाद रीजन है, उसमें पानी सप्लाई प्रोवाइड कराना और उसे और तेलंगाना के किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, इरिगेशन प्रोवाइड, पानी प्रोवाइड कराना। फिर इसमें तेलंगाना का ही हम देख लेते हैं, मिशन काकतिया। मिशन काकतिया, इसमें जो तालाब वगैरह हैं, वाटर टैंक्स, वाटर टैंक और पॉन्ड्स का एंड पॉन्ड्स का रेजुविनेशन करना, पुनर्द्वार करना। काकतिया दिलाने से भागीरथ, मिशन भागीरथ तेलंगाना का ही। सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। फिर है अपना जल जीवन मिशन, मेरे ख्याल से विवेक ने आपको करवाई दिया था, विवेक के साथ आपने डिस्कस कर लिया था। अटल भूजल योजना भी आप विवेक, जल जीवन मिशन का हम लोग एक मोटा सा एम देख लेते हैं। ये 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण हाउस होल्ड को नल के द्वारा 2024 तक प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स से पे। अगर अगर क्वेश्चन वॉइस क्लियर यूपीएससी ने नहीं है। पूछ लिया कि कॉम्प्रिहेंसिव, जी सर, जी सर, वॉइस क्लियर नहीं है, रुक रुक के आ रही है आवाज आपकी। अभी भी रुक क्या? सारे लोग को रुक रुक के आ रही है क्या आवाज? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है सर। सही है। रिंकी आवाज सही है? सर हाँ आवाज सर, ठीक इधर सही है। ठीक ठीक। आईवी सर अपनी तरफ से चेक कर लीजिए एक बार, शायद आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम लोग जैसे कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 चल रहा है। अब ये तो लगभग सारे लोग जानते होंगे कि ये नीति आयोग देता है। अगर एक स्टेटमेंट आ गया कि कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन फॉकेन मार्क इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? फॉकेन मार्क। फॉकेन मार्क इंडेक्स, ये स्टेटमेंट सही होगा। जो अपना कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, ये फॉकेन मार्क इंडेक्स पे बेस्ड है। फॉकेन मार्क इंडेक्स क्या देता है? ये जो अवेलेबिलिटी है पर मीटर क्यूब, ये कि एक व्यक्ति को साल में कितना पानी मिल पा रहा है, कितनी वाटर अवेलेबिलिटी है, फॉकेन मार्क इंडेक्स ये देता है। अब ये देता है, पहली कैटेगराइजेशन करता है वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस क्या है? अगर किसी व्यक्ति को साल में 17,000 मीटर क्यूब से कम पानी है, 1700 मीटर क्यूब से कम पानी मिल रहा है, तो वाटर स्ट्रेस में आएगा। फिर ये अगर 500 से 1000 की, हेलो, भैया मीटर क्यों का मतलब? मीटर क्यूब अपने ये जो प्रॉब्लम पानी होता होने है, लग गई। लीटर होता है जी। ये वॉल्यूम को क्या कहते हैं हिंदी में? नेटवर्क भी ठीक है सर, समझ गया सर। समझ गए ना? यस सर। जैसे लीटर होता है वैसे ही मीटर क्यूब होता है। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। मेरे ख्याल से एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर होता है। है ना विवेक? हाँ, 1000 लीटर होता है। एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना? हाँ। हाँ, फिर अगर वाटर स्कैर्सिटी में कौन आएगा? मतलब वाटर स्ट्रेस कि मतलब दिक्कत हो जाती है कभी कभी वाटर स्कैर्सिटी में।
कि मतलब कम पानी मिल रहा है। ये लगभग रहेगा 500 से 1000 के बीच, 1000 मीटर क्यूब। फिर है अपना कि बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा है, एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी। एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी ये है अगर 500 मीटर क्यूब से नीचे एक व्यक्ति को पानी मिल पा रहा है साल में। ये अपने फॉकनमार्क इंडेक्स की आप देख लें कि हम लोग जो अपने कंपोजिट कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, इसमें स्टेट में देखें तो गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात नंबर 1 पे है। फिर अगर यूटी में देखें तो पौंडीचेरी नंबर 1 पे है। फिर हिमालय और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखें तो, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट में देखें तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। अब ये जो अपना कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, ये किन किन चीज़ों पे हम लोग इस पे स्ट्रेस देते हैं कि क्या किया स्टेट ने ऐसा अपना वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए कि कम से कम दिक्कत हुई वहाँ लोगों को। शहरों में जो रिस्टोरेशन किया जाता है वाटर बॉडीज का वो आएगा। फिर ग्राउंड वाटर के लिए जैसे हमने ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग की, उससे ग्राउंड वाटर बढ़ा। फिर मेजर एंड मीडियम इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के लिए क्या चीज़ें बेहतर करी कि पानी का भी वेस्टेज कम हो। ये सारी चीज़ों ऐसे 9 पैरामीटर हैं, जैसे कि वाटरशेड मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन प्रैक्टिसेस, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, अर्बन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन पॉलिसी, गवर्नेंस, ऐसे ये सारी चीज़ें 9 थीम में आता है। फिर हम लोग चलते हैं जल शक्ति अभियान भी विवेक ने करवा दिया आपको पिछले 2 सेशन में। फिर हम लोग थोड़ा एक वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम से लाए जा रहे हैं, जैसे आ चुके हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम कृषि। ये पुरानी स्कीम है, 2018 की स्कीम है ये, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, AIBP, AIBP एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो कि फार्मर को इरिगेशन वगैरह की सहायता प्रोवाइड करना। फिर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, अपना वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वाटरशेड वगैरह, मतलब जैसे कुएं ताल वगैरह सब डेवलप करना। फिर एक खेत में कैसे मैनेजमेंट किया जाए कि कम पानी में बेहतर से बेहतर फसल उग सके, इसके लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन वगैरह करते रहते हैं। ये 3 कंपोनेंट थे। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। क्या थी ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें से 75 सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 25 स्टेट गवर्नमेंट, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के लिए 90 और 10 का रेशो, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 स्टेट गवर्नमेंट, 10%। फिर अपना एक था नीरांचल वाटरशेड प्रोग्राम। नीरांचल, नीर मतलब पानी, नीरांचल वाटरशेड प्रोग्राम। इसमें क्या था कि और ये वाटरशेड जो कंपोनेंट है, जो कि कुएं ताल वगैरह मेंटेन डेवलप करने के लिए, इनके लिए और टेक्निकल असिस्टेंस देना और पैसा देना और बेहतर तरीके से डेवलप हो सके, ये अपना नीरांचल वाटरशेड प्रोग्राम में था। फिर हम लोग मिशन काकतिया देख ही चुके हैं। फिर अपना जलयुक्त शिविर, जलयुक्त शिविर किसका है? महाराष्ट्र का। कि इसमें मतलब 5000 गांवों को हर साल जो पानी समस्या से गुजर रहे हैं उनसे मुक्त कराना। फिर ये अपना मुख्यमंत्री सीएम जल स्वावलंबन, ये किसका है? राजस्थान का है। तो ऐसे आपको हो सकता है दे दे, जैसे मिशन काकतिया दे दिया, मैच ऑफ फॉलोइंग में दे दे। एक तरफ दे दिया मिशन काकतिया, फिर जलयुक्त शिविर, फिर स्वावलंबन अभियान, फिर इधर लिख दे, इधर राजस्थान लिख दे, फिर महाराष्ट्र लिख दे, इधर तेलंगाना स्टेट लिख दे। तो आपको मिलाने के लिए दे सकता है जैसे ये, कि किसका आंसर कौन सा सही होगा। ये लगभग आपकी जो करंट में इस साल करंट में रही है जितनी एग्रीकल्चर की स्कीम्स, वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो स्कीम्स हैं ये
पीआईबी जो मंथली देता है, पीआईबी जो अपडेट देता है, ये उससे उठाई गई हैं सीधे। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम?